अगर आप अपने आप को 55 साल की उम्र में भी 25 वाली फिटनेस चाहते हैं, 25 वाला जोश जुनून चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहे। दोस्तों, ये संभव है आज के समय में भी। तो दोस्तों, कुछ दिनचर्या के बारे में बात करेंगे, कुछ डाइट के बारे में बात करेंगे। अगर आप ये दिनचर्या को फॉलो करते हैं, डाइट को अपनाते हैं, तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। विश्वास मानिए, आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको विश्वास नहीं है, प्रैक्टिकल के तौर पे आप 2 से 3 महीना ये करके देखिए। 2 से 3 महीने के अंदर ही अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, उस बीमारी के लिए जो मेडिसिन आप ले रहे हैं, उस मेडिसिन की मात्रा कम हो जाएगी। अगर आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, तो दोस्तों जो आपका शरीर है, जैसे है, उसमें अजीब बदलाव होगा। ऐसा लगेगा कि यार हम अभी तो 55 साल के हैं, लगते ही नहीं है। हम आपके अंदर वो जोश और जुनून आ जाएगा। आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उस दिनचर्या के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मित्रों ये जान लीजिए, अगले 2 से 3 महीने आपको क्या नहीं करना है। एक-एक चीज़ पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ ये जान लीजिए क्या नहीं करना है। दोस्तों, आपको अगले 2 से 3 महीने तक आप घर से बाहर की बनी हुई जितनी भी चीज़ें कुछ भी नहीं खाएँगे। जो बनाई गई है, जो प्रोसीजर की गई है, आपके घर की माताएँ-बहनें जो बना सकती हैं वही खाना आप खाएँगे, जो घर पे आपके तैयार हो सकता है, जो घर पे आपके तैयार हो सकता है। और घर पे जो खाना बनेगा, उनमें 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं होगा। रिफाइन किया गया तेल, रिफाइन किया गया नमक, मैदा और चीनी। ये 3 चीज़ें आपके खाने में प्रयोग नहीं होंगे। 3 चीज़ें वैसे दोस्तों किसी को नहीं खाना चाहिए। ये 3 चीज़ें सबसे बड़ा दुश्मन है पेट के लिए। पाचन तंत्र के लिए सबसे बड़े दुश्मन 3 हैं। आपके ज़िंदगी के सबसे बड़े दुश्मन ये मान के चलिए हैं। तो ये 3 चीज़ें नहीं होगा, बाकी आपके घर पे जो बन सकता है वो बनेगा। अब हम बात करते हैं कि आपके मन में एक प्रश्न होगा, तो फिर खाएँ क्या खाएँ? दोस्तों, जो आपकी डाइट होगी अगले 2 से 3 महीने के लिए, उनमें 70% नेचुरल चीज़ें होंगी। 70% नेचुरल चीज़ें। नेचुरल चीज़ों में दोस्तों क्या होता है, सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, विटामिन सब कुछ पाए जाते हैं और इन्हीं से हमारा शरीर बना हुआ है। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो दोस्तों आपके डेली रूटीन में हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। दोस्तों, मोटे अनाज का भी आप प्रयोग करिए, सिर्फ गेहूं और चावल पे हमें नहीं डिपेंड रहना। मोटे अनाज की बात करें तो दोस्तों कभी जौ का आटा, कभी बाजरे का आटा, कभी रागी का आटा, कभी चने का आटा, ये सब आटों का भी हमें प्रयोग करना चाहिए। अब आप समझ गए आपको क्या नहीं खाना। अगर आप धूम्रपान का प्रयोग कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग कर रहे हैं, शराब का प्रयोग कर रहे हैं, तो अगले 2-3 महीने छोड़ के आप देखिए, छोड़ के 2-3 महीने छोड़ दीजिए, आप दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अब चलिए, आप करना क्या है वो जानते हैं। सबसे पहले हम खाने पे ध्यान देते हैं, क्योंकि दोस्तों यही खाना हमारे लिए अमृत का भी काम करता है। इसी खाने को अगर हम गलत समय पे गलत तरीके से खाएँगे तो दोस्तों ज़हर का काम करता है। तो खाने का समय आपको निर्धारित करना है। जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं, दिन और रात होती है। दिन का मतलब है पूर्ण रूप से हमें हमेशा काम करना है और रात का मतलब है हमें आराम करना है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, इसीलिए रात होती है। तो दिन में 12 घंटे आप काम करिए और जैसे ही सूर्य डूबने वाला हो, सूर्य डूब जाए तो हम काम-वाम बंद करके, चाहे ऑफिस हो, चाहे जो कुछ हो, हम घर आ जाते हैं। लेकिन आज की दोस्तों लाइफ़स्टाइल थोड़ी-सी उल्टी हो गई है। उल्टी हो गई यानी कि हम 12-1 बजे तक रात में काम करते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं उनकी ड्यूटी रात में होती है, वो मजबूरी हो गई। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, जैसे तो कुछ दुकानें हो गई दोस्तों, अब रात में 12-1 बजे तक खोलती है, तो आपको समय मैनेज करना पड़ेगा। रात का मतलब पूर्ण रूप से आराम, 6 से 7 घंटे की हमें नींद चाहिए। 2 घंटा डेली हमारे लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन के लिए आपको निकालना पड़ेगा किसी भी कीमत पर।
इस समय को आपको मैनेज करना है, लेकिन जो हम मैनेज कर रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा। वो क्या है? खाने का समय आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपका खाना दोस्तों सूर्यास्त के 1 घंटे पहले हो जाना चाहिए। यानी सूर्य डूबने के पहले खा लीजिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद जो कुछ हम खाएंगे पिएंगे वो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। यही कारण है आज के समय में लोग पेट से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हैं, क्योंकि अक्सर घरों में 9 बजे से 1 बजे के बीच खाना खाया जाता है, या खाना हम नहीं खा रहे हैं या बीमारी को खा रहे हैं। इसलिए रात का खाना विशेष ध्यान देना है। दिन में आप जो कुछ भी खाना है भरपेट खाना भरपेट खाइए। दिन के कोई हम ना आपको टाइम नहीं बताएंगे, लेकिन रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है और सुबह का खाना 9 बजे के बाद शुरू करना है। यानी सूर्योदय होने के 2 घंटे के बाद खाना है और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले आपको खाना पीना बंद कर देना है। इस नियम को आपको अपनाना पड़ेगा। यही नियम आपके शरीर को निरोगी बनाएगा। अगर आप शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाएंगे और सुबह 9 बजे के बाद खाते हैं, तो दोस्तों डेली आप 15 घंटे का उपवास कर रहे हैं। और जब आपका शरीर 15 घंटे उपवास की कंडीशन में होता है, इस समय शरीर का टेम्परेचर कम होता है। और जब शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो दोस्तों हमारा शरीर अपने आप को रिपेयर करता है, अपने आप को रोग मुक्त रखता है। जब शरीर को 15 घंटे का समय मिलता है, इस कंडीशन में शरीर को आराम मिलता है और ये दोस्तों अपने आप को रीस्टार्ट कर लेता है। दूसरा चीज, जब आप सूर्य डूबने के बाद नहीं खाते हैं तो रात के समय जो बीपी बढ़ती है, रात के समय जो खाना खाने के बाद पेट फूलता है, रात के समय जो पेट में गैस एसिडिटी बनती है, रात में जो रात वाली बीमारियां जैसे कभी कभी अटैक वगैरह आता है, ये सारी बीमारियां आपको नहीं होगी। ये सारी बीमारियां क्यों होती थी? जब आप देर रात खाना खाते थे, वह खाना भरपेट खाते थे, वो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता था, पेट में खाना सड़ने लगता था, जिसके कारण उसका दबाव पड़ता था, हार्ट पे बीपी बढ़ती थी। बीपी जब बढ़ती थी तो दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा तेज होता था, फ्लो होता था, उसके कारण से कई समस्याएं होती थी। तो रात वाली समस्याओं से आप मुक्त हो जाइए, बिंदास होके आप सोएंगे, गहरी में आपको नींद आएगी। तो इसलिए दोस्तों हमें रात के खाने पे विशेष ध्यान देना है। सूर्य डूबने के बाद आपको नहीं खाना अगले 2-3 महीने तक। यही एक बदलाव करके आप अपने शरीर को निरोगी रखें। डेली 2 घंटे निकालना है। 2 घंटे में आपको कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक करिए या दौड़ लगाइए, तेज गति से करना है, जिससे आपकी सांस फूल जाए। जब शरीर से पसीना निकलता है तो दोस्तों हमारा शरीर अपने आप को डिटॉक्स करता है, अंदर के सारे कचरे पसीने के माध्यम से बाहर निकलते हैं। तो इसलिए खूब तेज चलना है। सांस फूलती है तो ब्लड फ्लो तेज होता है, नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा तेज हमारा हार्ट पंप करता है और उतने तेज ब्लड फ्लो होता है। उसके बाद वही योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, लेकिन ये सारा चीज नंगे पांव करिए, मिट्टी में करिए। नंगे पांव करने से छोटे छोटे मिट्टी के कंकड़ चुभते हैं, जो एक कुप्रेशर का काम करना है। बस इतना सा काम आप करिए। रात का खाना सूर्य डूबने के पहले, डेली 2 घंटा योगा करिए, प्राणायाम करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, नेचुरल डाइट लीजिए। उसके बाद दिन में खुल के एक बार हंसना चाहिए। टेंशन मुक्त रहने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए। मेडिटेशन करने से दोस्तों हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। जिस दिन से ये करना आप शुरू करेंगे, 2 से 3 महीने के अंदर आपका शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा, आपका शरीर रिस्टार्ट हो जाएगा। आप करके देखिए दोस्तों।